हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप सिविक्स पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और सिविक्स में आज हम पढ़ेंगे अबाउट मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट्स और हम जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इनका हमारी लाइफ में। हम ये भी जानेंगे कि सरकार की क्या भूमिका रहती है मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इज योर चैप्टर मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। ओके, चलिए तो फिर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे बेटा मीडिया एंड डेमोक्रेसी। वी ऑलरेडी नो व्हाट अ डेमोक्रेसी इज, राइट। बट हम देखेंगे इस डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या महत्व है और मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है। और अगर मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जा रहा है तो क्या हम ये जानते हैं कि पहले वाले 3 पिलर्स कौन कौन से हैं। यस, उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में बात भी की है। उसके बाद में हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग की। Then we'll talk about type of advertising and then we'll see what is advertising and regulation. But before that, there's a self-survey, okay? So these logos and mascots stand for some popular Indian brands. Can you identify the company? आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या इन इमेजेस को देखकर आप बता सकते हैं कि ये जो मैस्कॉट्स हैं या फिर ये जो लोगोज हैं ये किस किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। If you know the answer, well and good. If you don't know the answer, I suggest find out the answer. Yeah, okay. चलिए बात करते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट कपल ऑफ थिंग्स एंड दिस इज वन ऑफ दैट। Can you talk of some recent social movements where, encouraged by the media, a large number of people have demanded better standard of living from the government? रिसेंट में या हिस्ट्री में कोई भी ऐसी घटना हुई हो जहां पर मीडिया ने कुछ ऐसे मूवमेंट्स को सपोर्ट किया है जो क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड यदि आपको ऐसा कुछ याद है, वेल एंड गुड। नहीं याद है, डिस्कस विद योर पेरेंट्स, या दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट नोइंग थिंग्स। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे यार मीडिया क्या है, मीडिया का रोल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इन अ न्यूज़पेपर यू नॉट ओनली रीड न्यूज ऑन कर। देखो इसमें लाइक पढ़ने वाला कुछ ऐसा है नहीं, समझा देते हैं या समझ लेते हैं। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं बेटा तो हम क्या उसमें हम सिर्फ न्यूज देखते हैं? कभी कभी तो हम ये भी देखते हैं कि न्यूज़पेपर जो भी आपके घर पे आता है, फॉर एग्जांपल दैनिक जागरण, अमर उजाला, द हिंदू और जो भी कोई न्यूज़पेपर आपके घर आ रहा है, कभी कभी क्या हम ये नहीं देखते कि पेपर का जो फ्रंट पेज है उस पर पूरे पर ही कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट छपा हुआ रहता है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि कुछ न्यूज यहाँ पर पब्लिश हुई हुई है और कॉर्नर पे एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है या फिर लाइक टॉप में कुछ छोटे 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 करके एडवर्टीजमेंट्स दे दिए जाते हैं। कहीं पर भी पेपर के किसी कॉर्नर पे एडवर्टीजमेंट छपे दिखते हैं, राइट। तो ये एडवर्टीजमेंट्स क्या है? एडवर्टीजमेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट सम प्रोडक्ट और सर्विस दैट अ पर्टिकुलर कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू, राइट। चलिए, एंड सेम थिंग हैपन्स व्हेन यू आर वाचिंग टीवी। आप कोई डेली सोप देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, उस समय पर उसके बीच में किसी भी शो के बीच में आपको एडवर्टीजमेंट्स दिखाई देते हैं, राइट। इसके सिवाय क्या थिएटर में जब आप मूवी देखने जाते हो वहां पर आपको एडवर्टीजमेंट्स दिखाई देते हैं? बिल्कुल दिखाई देते हैं, जहां पे कोई सोशल मैसेज दिया जा रहा होता है लाइक धूम्रपान निषेध है एक्सेट्रा, ठीक है। इसके सिवाय क्या आपने कभी एडवर्टीजमेंट्स लाइक रेडियो पर सुने हैं? बिल्कुल सुने होंगे। अगर आपने रेडियो सुना होगा तो आप देखते हैं कि आरजे क्या कर रहा होता है, आरजे सॉन्ग्स प्ले कर रहा है, सॉन्ग्स के बीच में कभी कभी कुछ एडवर्टीजमेंट्स आ जाते हैं लगभग 15, 16 या फिर 20 मिनट के गैप पर, राइट। तो ये सब क्या है? ये सब पार्ट ऑफ प्रमोशन है। किस चीज का? किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का। किसके द्वारा? एडवर्टाइजर के द्वारा, ठीक है। तो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। Here it has given some information, you can please read this out। आपको कभी कभी कुछ अट्रैक्टिव स्लोगन्स भी देखने के लिए मिलते हैं, so that उन स्लोगन्स को देख के क्या होता है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है कि इस चीज में कोई तो बात है। फॉर एग्जाम्पल, अमूल दूध पीता है इंडिया, अगर इंडिया पी रहा है तो फिर हम क्यों नहीं पी सकते, है ना। तो आप मार्केट में जाते हो, अमूल दूध देखते हो, खरीद लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सबकी पसंद निरमा है ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, भाई सबकी पसंद है तो उसको देखकर लोग उसको परचेज करते हैं अगर उनको उसका प्राइस क्या है, जेन्युइन लग रहा होता है। तो देखो बेटा, अब हो क्या रहा है समझो, ठीक है। मीडिया एंड डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं। पर्पस क्या है? इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना किसी भी चीज के बारे में। तो
जो ये एक्टिविटी है इसको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। जो इस एक्टिविटी को या इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या कहेंगे? एडवर्टाइजर, ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन सप्लाई आपके पास हुई है उसको हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट। फॉर एग्जाम्पल किसी शो में, लाइक शो के बीच में कोई एक इस तरह का एडवर्टीजमेंट आ जाता है, हम उसको एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, राइट। जिसको क्या किया गया है? एडवर्टाइज किया गया है किसी एडवर्टाइजर के द्वारा, ठीक है। चलिए, एंड मीडियम थ्रू विच सच इंफॉर्मेशन सप्लाइड लाइक जर्नल, मैगजीन, होर्डिंग्स, टेलीविजन एक्सेट्रा आर कॉल्ड मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब वो एडवर्टीजमेंट चाहे आपको टीवी से मिला, चाहे आपको न्यूज़पेपर से मिला, चाहे आपको रेडियो से मिला, चाहे आपको कहीं से भी मिला, हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग, और वी कैन कॉल इट इंफॉर्मेशन मीडिया। ओके, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। आपको सोशल मीडिया के थ्रू भी कभी कभी इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जो भी कुछ लाइक नया है और मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो अब बात आती है कि मीडिया के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी न्यूज चैनल आप सुन रहे होते हो तो वहां पे क्या हो रहा होता है? न्यूज चैनल आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? about national, about international incidents that are happening, about local news which is happening around you. Yes, तो उनका पर्पस क्या है? इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना, ठीक है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स आप देखते हो, उनका पर्पस क्या है? प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप तक डिलीवर करना, ठीक है। तो अब देखो इसके मेन फंक्शंस आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे। जब हम मीडिया कहते हैं तो मीडिया डजंट ऑलवेज मीन्स एडवर्टाइजिंग। मीडिया मीन्स एक a medium that is like providing you the relevant and factual and authentic information, right? चलिए बात कर लेते हैं। मीडिया इज कंसीडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अब जरा फटाफट से बताइए कि अगर हम मीडिया को फोर्थ पिलर कह रहे हैं तो पहले वाले 3 पिलर्स कौन से हैं बेटा? हमने इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो जब हम लाइक डेमोक्रेसी के पिलर्स की बात करते हैं, हम कहते हैं लेजिस्लेचर, जहां पर क्या हो रहा है? पूरे देश के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव, जहां पर क्या हो रहा है? इंप्लीमेंटेशन हो रहा है उन लॉ का, उन लॉज का या फिर उन रूल्स का जो लेजिस्लेचर ने बनाए थे। एंड देन जुडिशरी, जो क्या करती है? देखती है कि भाई आपने जो आपकी कंट्री में जो लॉज हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो उसके लिए लाइक उसके पास प्रोसीडिंग्स के प्रोसीजर हैं, लाइक उसके पास क्या है? तरीके हैं कि यदि लाइक कहीं पे भी आपको वायलेशन होता दिखाई देगा तो आप क्या कर सकते हैं? जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं। एंड देन कम्स द फोर्थ पिलर। फोर्थ पिलर क्या है बेटा? फोर्थ पिलर है मीडिया। इसीलिए क्योंकि आपको डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जा रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है लाइक ऑडियंस तक सही ऑथेंटिक जानकारी पहुंचाना, ठीक है। इट गिव्स वॉइस टू पीपल्स व्यू, ठीक है ना। मीडिया क्या करता है? वॉइस देता है किसको? लोगों की जो विचारधारा है उसको। मीडिया देखो, न्यूज चैनल्स क्या करते हैं? लोगों के विचार ही तो हम तक पहुंचाते हैं ना। भाई XYZ मिनिस्टर ने ये कह दिया, XYZ सेलिब्रिटी ने ये कह दिया, या फिर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है उस पर वो जनता की राय लेते हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए, it helps in shaping public opinion. Yes, we already have covered it. Yes, people can express their opinion in favor or against government policies. They can criticize it. देखो, criticism 2 तरह का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। आपको जो लाइक क्रिटिसिज्म आपको सरकार का यदि मीडिया के सामने करना रहता है तो इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव। आप ये कह सकते हैं कि हमें सरकार की इस पॉलिसी से ये आपत्ति है, ठीक है। लेकिन आप कोई इस तरह का बयान नहीं दे सकते कि आप सही होते हुए भी गलत साबित हो जाएं, राइट। सो एक बात होती है कि अपनी बात को कहने का तरीका भी बहुत ज्यादा क्या करता है? मैटर करता है। इसका मीडिया भी ध्यान रखता है, सरकार भी ध्यान रखती है और आम आदमी को भी ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। चलिए, विदाउट अ फ्री मीडिया डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव। मीडिया हैज टू बी फ्री, मतलब आप किसी के प्रेशर में काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई XYZ कोई भी पर्टिकुलर न्यूज चैनल है तो उसका जो इंक्लिनेशन है वो किसी एक ही चीज की तरफ दिखाई दे रहा है। यू शुड बी अनबायस्ड, ओके। तो चलिए, अब ये तो हुए फंक्शंस, अब बात करेंगे कि लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑन मीडिया।
क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं? देखो, मोस्ट ऑफ द मीडिया आर फाइनेंशियली अंडर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, इनको इनकी फंडिंग की जो बात हो रही है वो दैट इज अंडर पॉलिटिकल पार्टीज, सो इट डज नॉट अलाउ देम टू टॉक अगेंस्ट दैट पार्टी। अब जो आपको पैसे दे रही है पार्टी, आप उसके अगेंस्ट तो नहीं बोलेंगे। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि फ्री मीडिया, विदाउट अ फ्री मीडिया डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव। भाई यहां पे हमको मीडिया फ्री तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इट इज काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन, राइट। चलिए, डजंट गिव a one-sided account of events, yes, it should not actually. Okay, avoid misuse of news. आप किसी भी न्यूज का क्या नहीं कर सकते, मिसयूज नहीं कर सकते। हालांकि आप किसी भी पुरानी से पुरानी न्यूज को प्रेजेंट डे के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं फॉर लाइक जस्ट टू गिव अ बेटर क्लैरिटी अबाउट द इशू गोइंग ऑन, ठीक है। चलिए, doesn't use any abusive language. No, you cannot use any abusive language. I mean, media is not allowed to do that. Okay, the news should be factual. जो भी इंफॉर्मेशन आप डिलीवर कर रहे हैं उसको क्या देख रही है, एक बड़ी जनता, बड़ी आवाम देख रही होती है, और इसीलिए आपके लिए क्या जरूरी हो जाता है, जो भी न्यूज आप डिलीवर कर रहे हैं उसका डेटा कैसा होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, ऑथेंटिक आपकी क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं किसकी, यहां पे एक केस स्टडी दी गई है अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस। देखो, फ्रीडम ऑफ प्रेस करके कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई सेपरेटली ऐसी गारंटी नहीं दी है, लेकिन इसको इन्होंने क्या कहा है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में कवर कर दिया है, ठीक है ना। लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत जो प्रेस की जो फ्रीडम है उसको क्या कर दिया गया, मेंशन कर दिया गया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मींस फ्रीडम टू एक्सप्रेस नॉट ओनली वंस व्यूज बट ऑल्सो द व्यूज ऑफ अदर्स एंड बाय एनी मींस इंक्लूडिंग प्रिंटिंग, ठीक है। मतलब आप केवल विचार नहीं, आप कुछ भी किसी भी तरह के विचार को क्या कर सकते हैं, लाइक लोगों के सामने रख सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रिंटिंग, उसमें प्रिंटिंग भी आती है। तो मीडिया को 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर क्या कर दिया गया है, समाहित कर लिया गया है। अब देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हाउ एवर इज नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम। क्यों नहीं है भाई, पावर, अगर मुझे पता है मेरे पास पावर है, ठीक है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे पावर का क्या हो जाए, अभिमान हो जाए, घमंड हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूं, उस पावर का मिसयूज कर सकती हूं। अब आप अपनी पावर का मिसयूज नहीं करें, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या करेगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। अब ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किस तरह से होंगी, देखो, इट इज सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस कंटेन्ड इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 19, ठीक है। State can impose restrictions on the freedom of press if it in any ways poses a threat to the security. अगर राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर राज्य की सुरक्षा का मामला हो जाए, सॉवरेनिटी का मामला है, इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री का मामला हो गया, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज का मामला हो गया, यानी कि हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स का मामला हो गया, ठीक है। इसके बाद पब्लिक ऑर्डर्स, डिसेंसी एंड मोरालिटी, और ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड डिफेमेशन। इन सभी मामलों में आपकी किस पर, फ्रीडम ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्चुअली, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर क्या किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। अब एक छोटा सा सवाल है यहां पर आपके लिए, जरा बताइए, एब्सोल्यूट and unlimited freedom to press at all times under all circumstances can lead to a disorder. Is it true? If you agree, why? If you doesn't agree, then why? I mean, every time when you are asking this why to yourself, make sure you are very clear about it. अगर हमारा why clear है ना, लाइफ में भी याद रखिए, अगर आपको कहीं कोई डाउट है, आप अपने आप को क्वेश्चन कीजिए why। अगर आपको इस why का आंसर ऑथेंटिक मिल रहा है, तब आप एक और क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, दैट इज हाउ, ठीक है। इट वॉज जस्ट अ मैसेज। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एडवर्टाइजिंग की बात कर लेते हैं। हम बहुत देर से बात कर रहे थे, कभी कभी क्या करते हैं, हम कुछ एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं सीरियल्स के बीच में, मूवीज के बीच में, ठीक है, या फिर रेडियो पर या फिर न्यूज़पेपर में, कई जगह पर देख लेते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स somebody is there who is doing what, who is promoting that good, okay,
So promotion of goods, services, companies and ideas. How? Through some medium, usually by an identified sponsor or agent. ठीक है. Every advertisement seeks to convey a specific message about a thing or an idea. ठीक है. Advertising involves different type of media and variety of techniques. Okay. Now let's talk. Newspaper, magazines, radio, television and internet are some of the media that carry various advertisements. Okay. चलिए. There are many more ways to place ads. Okay, just look around and try to name a few more. देखिए अपने आसपास और बताइए क्या आपके आसपास में कौन कौन से ऐसे मीडियम है जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है, बिकॉज जहां कहीं से भी कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है किसी सर्विस के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो वो क्या है, वो एक इंफॉर्मेशन मीडियम है आपके लिए, जिसको हम मीडिया भी, इंफॉर्मेशन मीडिया भी कह सकते हैं. देखो अब ये जो प्रिंट मीडिया है ना, ये आपका हिस्ट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. लाइक लेट्स जस्ट कवर इट हियर. द प्रिंट मीडिया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. Newspapers published in English as well as in regional languages were effective ways of generating public opinion against the British people. तो when India was suffering this British rule, ठीक है, तो उस समय पे ये जो प्रिंट मीडिया है इसने अपना काम बहुत शानदार तरीके से किया. लोगों के बीच में क्या लाने के लिए, एक चेतना को उनकी जागृत करने के लिए उन्हीं की भाषाओं में खबरों को उन तक पहुंचाया गया. उन्हें बताया गया कि ब्रिटिशर्स किस तरह से आपका क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं. और सिर्फ उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में ही नहीं, इंग्लिश में भी न्यूज़पेपर्स को क्या किया गया, पब्लिश किया गया. माय क्वेश्चन टू यू इज, हमने हिस्ट्री में इसको पढ़ा भी है, ठीक है, तो आप बताइए कौन से दो ऐसी पत्रिकाएं थी जिनका बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, जिनको पब्लिश किया था. इफ यू डोंट नो द आंसर, गूगल इट, यू विल डेफिनेटली नो इट. ओके, चलिए. There was advertising in ancient time too. देखो एंशियंट टाइम में भी चीजें, एडवर्टीजमेंट चीजों का किया जाता था, लेकिन अब हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजीज तो थी नहीं. इट वॉज मोस्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ. ओके, किस तरह से आपने पुराने जमाने की कोई मूवीज या पुराने जमाने के कोई सीरियल्स देखे होंगे, तो आप देखते होंगे उसमें क्या है, एक व्यक्ति होता है, उसके हाथ में एक बड़ा सा ढोल होता है, वो 2-3 लोगों के साथ में पूरे गांव में घूमता है. बड़े बड़े चौराहे में जहां पे भी वो जाके खड़ा होगा वहां पे वो उसको ढोल को बजाएगा और कहेगा सुनो सुनो सुनो. ठीक है, और उसके बाद में वो अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों के बीच में देगा. ठीक है, तो दिस वॉज देयर वे टू व्हाट, टू एडवर्टाइज समथिंग. कोई नई चीज उनके गांव में लाइक इंट्रोड्यूस हो रही है तो उसकी जानकारी इस तरह से दी जाती थी. Printing developed in 15th century. Okay, it was only after this that advertising expanded to include handbills. Okay, and in the 17th century, advertisements started to appear in weekly newspapers in England. तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है 17th century में, ठीक है, क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट जो है वो वीकली न्यूज़पेपर की फॉर्म में क्या थे, एडवर्टीजमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते थे. तो शुरू कहां से हुए थे, इंग्लैंड. These were used mainly to promote books and medicines. ये क्या थे, बुक्स और मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए यूज हो रहे थे. As the industry and economy expanded during 19th century, the need for advertising also grew at same pace. चलिए अब क्या होता है आगे देखो. 1960 में एडवर्टाइजिंग took a modern and more scientific approach. कैसे, क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग वॉज एंकरेज्ड. कैची मैसेजेस, जैसे कि आई जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, लाइक अभी भी आज भी हम कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे देखते हैं जिनको देखने के बाद आपको लगता है कि वाह, इससे बेहतरीन तो कोई प्रोडक्ट हो नहीं सकता. आप मार्केट में जाते हैं, अच्छा ये तो वो प्रोडक्ट है जिसको आलिया भट्ट प्रमोट करती है, ये तो वो प्रोडक्ट है जिसको SRK प्रमोट करता है, या फिर ये तो वो प्रोडक्ट है जिसको टाइगर श्रॉफ प्रमोट कर रहे हैं. आप उसको खरीद कर ले आते हैं. ठीक है, चलिए. Interesting and caught the attention of the people. Generally they are giving slogans like that only. जैसे आपने कई बार लाइक कुछ डेली सोप होते हैं उनके एडवर्टीजमेंट में भी सुना होगा, लाइक लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां. ठीक है, इट्स लाइक दैट. वो कैची इस तरह के स्लोगन्स देंगे ताकि लोग उसको सुनकर क्या हो, अट्रैक्ट हों,
फॉर एग्जाम्पल LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, यस, and then taste of India, yeah, like Amul, taste of India. So these are the like catchy kind of slogans that these people are delivering to the audience. Today advertising has changed even further. और भी कई तरीके से एडवर्टाइजिंग की जा रही है. फॉर एग्जाम्पल दिस गुरिल्ला प्रमोशन, दीज इन्वॉल्व लाइक अनयूजुअल अप्रोच सच एज. अब इसमें क्या हो सकता है, आप कभी कभी रोड पर भी आप कुछ लोगों को ऐसे खड़े हुए देखते होंगे जो आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं, ठीक है. तो स्टेज एनकाउंटर्ड इन पब्लिक प्लेसेस, give a way of products such as cars that are covered with brand message, ठीक है, and then interactive promotion where the viewers can respond to become a part of the advertising message, ठीक है. Now this is again like a way to what, deliver the like to advertise something, right? Okay, now हम बहुत देर से एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं. कितने तरह के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं देखते हैं फटाफट से. एक होते हैं कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. कमर्शियल एडवर्टीजमेंट क्या होगा बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, उसको क्या करने के लिए, उसकी सेल करने के लिए उसको क्या किया जा रहा है, एडवर्टाइज किया जा रहा है, ठीक है. सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होगी, सोशल एडवर्टाइजिंग रेफर्स टू द टेक्निक यूज्ड टू प्रमोट कमर्शियल गुड्स एंड सर्विसेज. इट इज ऑल्सो नोन एज सोशल पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट. Its advertising is non-commercial, can be a powerful educational tool, and it is one of the best advertising method for reaching out a large number of people. So which can be considered a best advertising? It is social advertising, ठीक है. अब देखो इन दोनों में डिफरेंस को समझो. कमर्शियल एडवर्टाइजिंग की जब हम बात कर रहे थे, इट इज लाइक प्राइमरीली बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस. मेनी डिफरेंट मीडिया यूज्ड इट फॉर देयर पर्पस. न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स, मैगजीन, सिनेमा, टीवी, वेबसाइट एक्सेट्रा आर सम कमर्शियल एडवर्टाइजिंग सोर्सेज. वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग इज दैट इट क्रिएट्स अ डिमांड और परसीव्ड नीड फॉर समथिंग, ठीक है. और जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं सोशल एडवर्टाइजिंग की, तब आप देखेंगे इट इज लाइक ऑल्सो द सोशल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग रिलीजियस और वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशंस. इसमें देखो यहाँ पे आप क्या क्या सोशल एंड लाइक रिलीजियस एंड वॉलंटरीली जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, ठीक है, दे यूज एडवर्टाइजिंग टू शेयर सर्टेन मैसेज टू पब्लिक, ठीक है, फॉर सोशल वेलफेयर. इस तरह के मैसेजेस क्या किए जा सकते हैं, शेयर किए जा सकते हैं. दीज मैसेजेस कैन बी बेस्ड ऑन फेथ, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, तो लाइक पेट्रियोटिज्म एंड ऑल. Hence, with the help of social advertising, many helpful messages can be shared among people. I mean, the purpose has to be good and purpose has to be for social welfare. Okay. चलिए, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग. पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग इज बहुत ही सिंपल सा है. जब कोई इलेक्शंस होते हैं, आप देखते हैं आपके घरों के बाहर आपको बहुत सारे क्या लाइक पोस्टर्स एंड ये जो पंपलेट्स वगैरह ये लोग पब्लिश कराते हैं, तो वो सब आपको देखने के लिए मिलते हैं. वहां पे कुछ कुछ स्लोगन्स लिखे रहते हैं लाइक अब की बार 400 पार, या फॉर एग्जाम्पल, ओके, या फिर देर आर सो मेनी अदर स्लोगन्स दैट दीज पीपल आर प्रमोटिंग एट दिस टाइम ऑफ इलेक्शंस. ओके, एंड सो पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग का बेसिक पर्पस क्या है, जो इनका एजेंडा रहता है, पॉलिटिकल एजेंडा, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए. आप जिस भी पार्टी को क्या कर रहे हैं, जिस भी पार्टी की तरफ से आप खड़े हैं, आप उसके पंफलेट्स, उसके लाइक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आप देते हैं, आप उसी के पोस्टर्स जो है वो पब्लिश कराते हैं, ठीक है. तो so basically it has particularly a political agenda. Usually political advertising is used during the time of elections, ठीक है. For example, you have seen much political advertising in form of posters, hoardings, billboards and political parties, ठीक है. Thus the political advertisement provides the political views of party among people and this helps the party to get high number of votes. चलिए, अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग एंड रेगुलेशन की. तो देखो ऐसा है कि ये जो एडवर्टीजमेंट्स आप देखते हैं, ये
डायरेक्ट आप तक, मतलब ऐसे नहीं आते कि किसी के मन में आया कि ये एडवर्टीजमेंट बना देते हैं और इसको क्या कर देंगे, पब्लिकली फैला देंगे। नहीं, आप कुछ भी उल्टा सीधा चीजें नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक मूवी का सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से कि कोई मूवी है, ठीक है। अब ये मूवी जो है, ये थिएटर में लगने से पहले इसकी क्या होती है, इसकी सेंसरशिप, सेंसर बोर्ड के द्वारा इससे क्या ली जाती है, परमिशन ली जाती है। तो सेंसर बोर्ड क्या करेगा, सेंसर बोर्ड पहले देखेगा कि मूवी में कोई ऐसी बातें तो नहीं है जो क्या करेगी, समाज को लाइक समाज में गलत मैसेज को भेजेगी, या फिर ऐसी बातें तो नहीं है जिसकी वजह से लाइक कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हमारी सोसाइटी में हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सेंसर बोर्ड पहले से ही कुछ सीन्स को क्या कर सकता है, मूवी से हटवा सकता है, उनको कटवा सकता है, ठीक है। तो ऐसा है कि डायरेक्ट लाइक आप क्या नहीं कर सकते, आप उसको डायरेक्ट लाइक पब्लिक के बीच में नहीं भेज सकते। एडवर्टाइजिंग टुडे हैज बिकम पावरफुल फोर्स लाइक शेपिंग द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल। यस, दैट इज राइट। And it has an impact on how people understand themselves, their life and world. It influences their value system and ways of choosing and behaving. There is nothing good or bad about advertising as such, and it is a tool that can be used in both ways. ठीक है, while it can be beneficial result, आपको क्या मिलेंगे, beneficial results भी मिल सकते हैं, it can give you, okay, and it can also impact individual and society negatively, ठीक है। Hence, there have been an effort by the government to protect public interest by regulating the content and the reach of the advertising. Example, ban impose on advertising tobacco and alcohol on television. ठीक है, तो दैट्स वाई, ये जो रीजन है कि भाई ये लोगों को नेगेटिवली इंपैक्ट भी कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको प्रोडक्ट्स के लाइक कोई सर्विसेज है, कोई कार है, ठीक है, कोई कोई शैम्पू है, ठीक है, इनके आपको एडवर्टीजमेंट्स जनरली दिख जाते हैं, लेकिन आपको ये स्मोकिंग को प्रमोट करने वाले एडवर्टीजमेंट्स नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। ओके, दिखाई देगा तो लाइक आप थिएटर वगैरह में जाते हैं तो वहां दिखाई देता है धूम्रपान निषेध है, ठीक है, इस तरह से। चलिए, advertising has an indirect but powerful impact on the society through its influence. So it has an indirect influence, ठीक है ना। चलिए, and many publications and broadcasting operations depend on advertising revenue for their survival, and this economic dependency of the media gives some kind of power to advertisers, and this in turn may lead economic dependency of the media gives some kind of, we already have talked about it, right? So basically it गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स को और किनको लाइक मूवीज के बीच में कोई एडवर्टीजमेंट्स हैं या फिर किसी भी तरह के ऐसे एडवर्टीजमेंट जो सोसाइटी को निगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट उनको क्या करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। Advertising can play an important role in the process of human development. Okay. Moreover, it can contribute to the betterment of the society by motivating people to act in ways that benefit themselves and others. Advertising can be brighten up our lives simply by being witty, tasteful, and entertaining. This is what is generally happening when you are watching them. Yes. All right. Let's take a quick review of what we have learned in this chapter. Media is considered as the fourth pillar of democracy, and now we already know that legislature and then executive and then judiciary and then comes media. Media is the fourth pillar, all right? And then we should avoid misuse of news, that's correct, okay? There are three types of advertising: social advertising, commercial advertising, and political advertising, and we have talked about each and every of them separately. Okay, advertising plays an important role in process of human development. All right, now it's time for a test. Let's take a look at this exercise and let's see if we are able to do these exercise on our own. Yes, चलिए बताइए, advertising is mainly done to promote product and services. जो advertising किसको, like products and services को प्रमोट करने के लिए की जा रही है, क्या वो पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग है? नो।
क्या वो सोशल एडवर्टाइजिंग है? भाई सीधी सी बात है, किसको प्रमोट कर रही है? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। तो जब हम किसी प्रोडक्ट और सर्विस को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि उसकी क्या हो, उसकी सेल हो, उससे हमारा क्या हो, हमको भी बेनिफिट हो। हम बोलेंगे कमर्शियल। देन कम्स एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक सर्विस, इट्स लाइक सोशल, ठीक है ना? देन कम्स Which one of the following is a limitation? देखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि हमारा आधा आंसर क्वेश्चन को पढ़ने से, सही तरीके से पढ़ने से निकल आता है। यहां पर आपसे पूछा है कि लिमिटेशन क्या है। आपको क्या याद रखना है? हमने दो चीजें पढ़ी थी, फंक्शंस एंड लिमिटेशंस, राइट? अब देखिए, इट गिव्स वॉइस टू पीपल्स व्यू। क्या ये फंक्शन था या ये लिमिटेशन थी? ये तो फंक्शन था भाई। ओके, तो इट हेल्प्स इन शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन, ये फंक्शन था या लिमिटेशन थी? ये भी फंक्शन था, ठीक है। नाउ पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन फेवर और अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये भी क्या था? फंक्शन था। तो लिमिटेशन कहां पे दिखेगी आपको? यहां दिखाई देगी। Most of the media are financially under political parties, so it does not allow them to talk against the parties, right? Now comes question number 4. Dash refers to the promotion of goods, services and companies through a medium. We call it media, we call it advertising, we call it marketing, or we call it commercial advertising. Tell me. We call it advertising. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's talk about fill in the blanks, but before that, don't forget to fill these circles, right? So, question number 1, option number C is the correct answer. Yeah? Yes. So, we will say question number 1, option number C. Perfect. Then comes question number 2, option number C again. And please make sure that you're filling the circles so well. Yeah? चलिए आगे बढ़ते हैं. Which one of the following is a limitation on media? हमने बात करी थी इसके बारे में and I explained you as well. So question number 3, option number C. क्या बात है, आज मैक्सिमम यानी आउट ऑफ 4 हमने 3 तो C ही देख लिया, राइट? एंड देन कम्स question number 4, option number A. Now let's talk about the next exercise, which is fill in the blanks. Yeah. Dash is considered the 4th pillar of democracy. What was that? I told you about it. Yes, it is media. Right? Advertising plays very important role for the dash and dash of product. One is advertising. What is another? Can we say promotion? Yes, promotion and advertisement of the product. Yes. Then dash refers to the techniques used to promote commercial goods and services. Tell me, what do we call it? The technique that we are using. I told you, we actually talked about the guerrilla technique. Yes or no? Okay. Advertising has a dash but powerful impact. Was this, indirect? Yeah. Chaliye, let's talk about true and false now. Media is the principal source of political information and public relations. ध्यान से देखना है. Media is a principal source of what? Political information and public relations. That's true. Now comes, देखो, विदाउट अ फ्री मीडिया, वो कह रहा है विद नहीं, विदाउट, ठीक है, विदाउट अ फ्री मीडिया डेमोक्रेसी कैन सर्वाइव. Without a free media, democracy can not survive. So it's false.
Advertising helps producers and companies to know their competitors and plan accordingly. देखो, is it true or false? प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, या फिर कोई कंपनी है, ठीक है, वो एडवर्टीजमेंट लेकर आएगी तो वो पहले ये देखेगी ना कि सिमिलर काइंड कोई एडवर्टीजमेंट मार्केट में ऑलरेडी तो नहीं है, या फिर हमें कुछ ऐसा लेकर आना है जो बाकियों से क्या है, बहुत बेहतर है, तो डेफिनेटली इट इज ट्रू. पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, वो कमर्शियल और सोशल की बात नहीं कर रहा है, वो पॉलिटिकल की बात कर रहा है. तो पॉलिटिकल इज नॉट बेस्ड ऑन दिस लाइक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इट इज अबाउट द पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, राइट? सो वी विल से इट इज false. Alright, that is all for today, and I hope rest of the exercise you can do on your own, and I hope you enjoyed this session as well. Yes, I'll see you in the next session, but before that I would definitely love to remind you, keep learning, keep revising, and keep practicing. All right. Thank you so much. Bye-bye.